तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथिली का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों मैथिली का, जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोगों को करना यह है कि वीडियो में एंड तक बने रहना है एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए आपका सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि राजमोहन झा लिखने क्षेत्र। राजमोहन झा इनमें से क्या लिखे हैं? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, या भोजन, या चंद्रमुखी, या पर्यावरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से देखिए आपका दूसरा नंबर है कि वंदना शीर्षक के रचयिता क्षेत्र। वंदना जो है या कौन लिखा है? ऑप्शन है उदय चंद्र झा विनोद, या चंद्रभानु सिंह, या विद्यानाथ झा विदित, या सुकांत सोम। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रभानु सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लेखक का नाम जो है बहुत ही वीवीआई रहता है, तो आप लोगों को पहले लेखक के नाम याद कर लेना है जितना भी लेखक है, ठीक है। इस पर से देखिए तीसरा नंबर है कि बाजू बंद क्या है? कि बाजू बंद खुल जाए अछि। ऑप्शन ए ठुमरी, बी है ध्रुपद, सी है आपका दादरा, और डी है ख्याल। तो तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठुमरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से चौथा नंबर है कि यात्री जी के विचारधारा छलन। यात्री जी के विचारधारा छलन। ऑप्शन ए है प्रगतिवादी, सी है परंपरावादी, डी है श्रृंगारिक, और आपका डी है आपका भक्ति परंपरा। तो चार का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रगतिवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से पांचवा नंबर है कि काशीकांत मिश्रा मधुप उपनामे जानल जाइत अछि। काशीकांत मिश्रा मधुप यह जो हो जाएगा ना, काशीकांत मिश्रा मधुप के नाम से यह जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से छठा नंबर है कि मैथिली में पहल महाकाव्य थिक। ऑप्शन ए है राधा विरह, सी है सीतायन, सी बी है आपका सीतायन, सी है चाणक्य, और डी है मिथिला भाषा रामायण। तो छह का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मिथिला भाषा रामायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से देखिए आपका 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि भावी भरदुतिया बहिन भाई लेल मांगैत अछि। भावी भरदुतिया में बहिन भाई लेल की मांगैत अछि? ऑप्शन ए धन संपत्ति, बी है ज्ञान बुद्धि, सी है आपका अरुदा दीर्घ जीवन, और डी है आपका कार मोटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दीर्घ जीवन इसका 7 का सी राइट आंसर, 7 का आपका इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से देखिए आपका 8वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि कर्मवीर स कोटि कोटि संकट भयभीत पराई पाती अछि। ऑप्शन ए है जय जवान जय किसान, बी है आपका एरसक कालनाग, सी है वंदना, और डी है कर्मवीर का। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कर्मवीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 9वां नंबर है कि अहाँ के क्या है? कि अहाँक श्वास के सुरभि अहाँक अस्तित्व गरिमा थी कि डैश 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 ई कहल गेल। ऑप्शन ए है बहिन लेल, बी है दीदी लेल, सी है पत्नी लेल, और डी है माई लेल। तो न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, माई लेल। इस तरह से 10वां नंबर है कि मक्खन जी के गुरु रहथिन। ऑप्शन ए है तंत्रनाथ झा, सी है रमानाथ झा, डी है उमानाथ झा, और डी है जयकांत मिश्रा। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रामानाथ झा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 11वां नंबर है कि भाषा के कहल गेल अछि। भाषा के कहल गेल अछि। ऑप्शन ए है ईंटा, बी है सीमेंट, सी है गिलेवा, और डी है सुर्खी। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 11 का हो जाएगा सीमेंट। इस पर से देखिए आपका है कि विद्यापति लिखित पुरुष परीक्षा के अनुवादक क्षेत्र। ऑप्शन ए है तंत्रनाथ झा, बी है सुधाकर झा शास्त्री, सी है चंदा झा, और डी है जयकांत मिश्रा। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधाकर झा। इस पर से 13वां नंबर है कि जब्बर के अर्थ हुई। जब्बर का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है जबार, बी है जबरा, सी है जोरगर, और डी है जबुरा। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, 13 का जोरगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां नंबर है कि न्याय वही जे हमारा डैश 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 हमरे हित में एते रिक्त स्थान में है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या होगा? ऑप्शन ए है अप्रिय, बी है प्रिय, सी है असंगत, और डी है संगत। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संगत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 15वां नंबर है कि बूंदे बूंदे घैल भरई छै पाती अछि। बूंदे बूंदे घैला भरता है, आप लोग कहते हैं ना, यह किस कहानी का पाती है? पाती यानी कि ये पंक्ति है। ऑप्शन ए वंदना शीर्षक, बी है आपका बच्चा, सी है जय जवान जय किसान, और डी है माँ। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जय जवान जय किसान। इस पर से 16वां नंबर है कि निम्नलिखित में से स्वर वर्ण जानते हैं ना, जो बिना किसी वर्णों की सहायता से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ट वर्ण, बी है स वर्ण, सी है आपका ह वर्ण, और डी है अवर्ण। तो इसमें जो आप देखिएगा ट स ह इस सभी शब्द जो आप बोलिएगा ना, तो इसमें देखिएगा आपकी अ आता है। जैसे कि देखिए आप ट, तो यहाँ पे अ आता है, लेकिन ये एकमात्र अ है। देखिए अ जो बोलिएगा ना आप, तो आपको अपने ही लगेगा कि यह बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बनता है। इसमें स्वर वर्ण पूछ रहा है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 17वां नंबर है कि बाबा के आत्मीयता के लेखक क्षेत्र। बाबा का आत्मीयता का लेखक कौन है? यात्री जी, या अशोक, या आपका है कि उमाकांत, और डी है भाग्य नारायण झा। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। इस पर से है कि लंबोदर शब्द समास के भेदक अंतर्गत अब ऑप्शन ए कर्मधारय, सी है द्विगु, और डी है सी है आपका द्वंद्व, और डी है बहुव्रीहि। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर
आंसर इसका हो जाएगा बहुव्रीहि। इस प्रश्न 19वां नंबर है कि चंदा झा के रचना अछि, इनमें से कौन चंदा झा का रचना है? ऑप्शन ए है मिथिला भाषा रामायण, बी है आपका राध विरह, सी है कृष्ण जन्म और डी है सीतायन। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मिथिला भाषा रामायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार से देखिए आपका 20वां नंबर ऑब्जेक्टिव है। 20वां नंबर है कि विद्यापति के क्या है कि विद्यापति के कारणे जानल जाइछ, विद्यापति के कारणे जानल जाइछ। ऑप्शन ए है ठाठी, बी है महीनाथपुर, सी है आपका टेक्टाइल और डी है आपका बिस्फी। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बिस्फी हो जाएगा। विद्यापति जो थे वह बिस्फी के रहने वाले थे। इस पर से 21वां नंबर है कि बताह शब्द भेदक अंतर्गत अवैछ। बताह यह शब्द किस के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज और डी है विदेशज। तो 21 का राइट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देशज। यह जो है बता शब्द यह देश के बोलचाल में बोला जाने वाला शब्द है, इसलिए यह देशज हो जाएगा। इस पर से 22वां नंबर है कि पर्यावरण शीर्षक के रचनाकार छथि। पर्यावरण शीर्षक का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है दिनेश्वर लाल आनंद, बी है जयकांत मिश्रा, सी है अशोक और डी है उमाकांत। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका इसका 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा दिनेश्वर लाल आनंद। इस पर 23 नंबर है कि सोनक ममता एकांकी के रचनाकार छथि। ऑप्शन ए है महेंद्र मलंगिया, सी है भाग्य नारायण झा, सी है आपका जयकांत मिश्रा और डी है रत्नेश्वर मिश्रा। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका 23 का हो जाएगा भाग्य नारायण झा। इस पर से 24वां नंबर है कि गोदावरी दत्त के दक्ष शिल्पी के पुरस्कार भेटलेन। ऑप्शन ए 1777 ईस्वी में, बी है 1978 ईस्वी में, सी है आपका 1979 ईस्वी में और डी है 1980 ईस्वी में। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1980 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां नंबर है कि दिक्क जोर अंबर दिगंबर उदाहरण थी। दिक्क जोर अंबर जो होता है दिगंबर होता है यह उदाहरण थी। ऑप्शन ए है गुण संधि के, बी है वृद्धि संधि के, सी है आपका व्यंजन संधि का और डी है विसर्ग संधि के। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि के। इस पर है कि ओझा शब्द के स्त्रीलिंग रूप अछि। ओझा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन ए ओझानी, बी है ओझाइन, सी है आपका ओझाइन और डी है बी और सी दोनों। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। इस पर है कि पुरुष शब्द लिंग भेदक अंतर्गत अवैछ। पुरुष शब्द लिंग भेदक अंतर्गत अवैछ। पुरुष शब्द है या क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग है, क्योंकि पुरुष जो है यह पुल्लिंग है। इस पर से देखिए 28 नंबर है कि लक्ष्मण झा के बिहार सरकार स्कॉलरशिप देने रहिन। ऑप्शन ए है आपका कि लंदन MA करबाक लेल, बी है आपका PhD करबाक लेल, सी है MA आ PhD करबाक लेल और डी है आन शिक्षा करबाक लेल। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी MA क्या है आपका कि MA आ PhD करबाक लेल। इस पर से देखिए 29वां नंबर है कि गोविंद दास के संग्रहित गीत के पुस्तक के नाम है। ऑप्शन ए श्रृंगार भजन, सी है चंद्र पद्यावली, सी है आपका चंद्र रचनावली और डी है श्रृंगार भजनावली। तो 29 का राइट आंसर दोस्तों आपका इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार भजनावली। इस पर से है कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची, समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सागर या सिंधु या रत्नाकर या उक्त तीनों। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31वां नंबर है कि भूत सवार होयब केर अर्थ होइत अछि। भूत सवार होयब इसका अर्थ क्या होता है? कि भूतक सवारी करब या उद्यत होयब या भूत लागब या भूत से डर लागब। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 31 का हो जाएगा कि उद्यत होयब। इस पर से 32वां नंबर है कि दर्शन करबाक योग्य कहाइत अछि। दर्शन करबाक योग्य कहाइत अछि। ऑप्शन ए दार्शनिक, बी है दर्शनज्ञ, सी है दर्शनीय और डी है दार्शनीय। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि दर्शनीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर है कि जुआइल कन्नी के रचना छैन। महेंद्र मलंगिया के या अशोक के या लिली रे के या विभा रानी के। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महेंद्र मलंगिया का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34वां नंबर है कि काशीकांत मिश्रा मधुप के रचना अछि। ऑप्शन ए घौसल अठन्नी, बी है आपका सतदल, सी है भावी भरदुतिया विधान है और डी है उक्त तीनों। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा भावी भरदुतिया विधान है। 35 नंबर है कि व्यक्तिगत चिट्ठी पूर्जी सेहो काव्य में लिखित छला, यात्री या किरण या मधुप या सुमन। तो 35 का राइट आंसर दोस्तों आपका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 का मधुप। इस पर से देखिए आपका 36वां नंबर है 36वां नंबर है कि अरिपन देल जाइछ। अरिपन देल जाइछ। ऑप्शन ए है देवाल पर, बी है जमीन पर, सी है कोहबर घर के देवाल पर और डी है उक्त तीनों ठाम। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों ठाम इसका राइट आंसर 36 का डी हो जाएगा। इस पर से देखिए आपका 37वां नंबर है कि लिली रे के पुरस्कृत उपन्यास अछि। ऑप्शन ए है मरीचिका, बी है उपसंहार, सी है पटाक्षेप और डी है
उक्त तीनों। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए मरीचिका हो जाएगा। इस पर देखिए आपका 38 नंबर है कि मरीचिका उपन्यास विभक्त अछि। ऑप्शन ए है 2 खंड में, बी है 3 खंड में, सी है 4 खंड में और डी है 5 खंड में। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 खंड में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर 39वां नंबर है कि सिंह शब्द के स्त्रीलिंग रूप होइछ। सिंह का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो देखिए आपका ऑप्शन ए है सिंही, बी है सिन्हानी, सी है आपका सिन्हिनी और डी है आपका सिन्हाइन। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सिन्हनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसा लिखा है, ऐसे ही आपको टिक करना है। इस पर तो 40 नंबर है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होइछ। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का कितना भेद होता है? 2 या 3 या 4 या 5। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 इसका राइट आंसर 40 का डी हो जाएगा। इस पर से 41वां नंबर आपका है कि राम लग श्याम से 4 गुना धन अछि। राम लग श्याम से 4 गुना अधिक धन अछि। उदाहरण ठीक। ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण के, गुणवाचक विशेषण के या निश्चयवाचक विशेषण के या परिणामवाचक विशेषण के। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण के। 41 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर है कि राजू पढ़ के सुतल अछि में पढ़ब आ सुतब उदाहरण ठीक। प्रेरणार्थक क्रिया के या पूर्वकालिक क्रिया के या संयुक्त क्रिया के या सहायक क्रिया के। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सहायक क्रिया के। इस पर 43वां नंबर है कि ई कलम जकर छैक से ल जाओ एही में ई ठीक। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी है संबंध वाचक सर्वनाम और डी है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 43 का निश्चयवाचक सर्वनाम। इस पर से देखिए आपका 44वां नंबर है 44वां नंबर है कि यात्री जी के पहल कविता छपल रही। यात्री जी का पहला कविता कब छपा था? 1926 में या 27 में या 28 में या 29 में। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1928 में। इस पर 45वां नंबर है कि लक्ष्मण झा के जन्म भेलन। लक्ष्मण झा का जन्म कब हुआ था? 1914 में या 15 में या 16 में या 17 में। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों आपका इसका कि 1916 में। इस पर 46वां नंबर है कि सुभद्र झा डी लिट उपाधि से सम्मानित भेल छला। ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय से या कलकत्ता विश्वविद्यालय से या BRA बिहार विश्वविद्यालय से या आपका है कि नालंदा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से। तो 46 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय से। 46 का ए राइट आंसर हो जाएगा। इस पर 47वां नंबर है कि दी क्या है आपका कि 47वां नंबर कि दी फॉर्मेशन ऑफ दी मैथिली लैंग्वेज के रचनाकार अछि। क्या है कि दी फॉर्मेशन ऑफ दी मैथिली लैंग्वेज के रचयिता छथि सुभद्र झा या लक्ष्मण झा या अमरनाथ झा या जयकांत मिश्रा। तो 47 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 47 का जयकांत मिश्रा। 48वां नंबर है कि जे गरजै से बरसै नहीं केर अर्थ होइत अछि। ऑप्शन ए कि मेघ के गरजला पर पानी नहीं होइत। बी है कि बहुत बजनिहार से काज नहीं होइत। सी है आपका कि जे नहीं गरजत से बरसत और डी है उक्त में सब। तो 48 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस पर 49वां नंबर है कि नासिका वर्ण कहाइत अछि। नासिका वर्ण कहाइत अछि। ऑप्शन ए नौ वर्ण, बी है मौ वर्ण, सी है डौ वर्ण और डी है उक्त तीनों वर्ण। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उक्त तीनों वर्ण। 49 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 50वां नंबर है कि भानु जोड़ उदय संयोग से 9 शब्द बनै। ऑप्शन ए भानोदय, बी है आपका भानोदय, सी है भानुदय और डी है भानुदय। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भानुदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथिली का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले देखिए इसका जो है ना इसका मैथिली का चैप्टर 1 से 12 तक का ऑब्जेक्टिव बन चुका है। इसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में या प्लेलिस्ट में तो मिल ही जाएगा या देखिए आप डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो वहाँ से आप लोग इसका जो है 1 से 12वें अध्याय तक का आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।